Dear students of class 9th, today I am going to describe the activity 5.1, class 9th NCERT book. I have also written the name of the activity here to prepare a temporary mount of onion peel. यहाँ पर हमने लिखा है टू प्रिपेयर मतलब तैयार करना है टेम्पोररी माउंट यानी टेम्पोररी स्लाइड तैयार करना है किसका? ओनियन पील का। और एम क्या है तैयार करने का? एम है टू शो इट्स सेल्स, इसके जो सेल्स हैं उन्हें उस सेल्स को देखना है, दिखाना है। तो इस एक्टिविटी के लिए हमको करना क्या है? तो इसमें कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड नहीं है, वह क्रमशः डिस्क्राइबिंग के समय में ही आ जाएगी बात। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं इसके लिए, एक ओनियन बल्ब कहा जाता है, मतलब एक प्याज ले लिया हमने। अब इस ओनियन को, क्योंकि इसका हमको पील निकालना है, इसलिए क्या करते हैं इसको नाइफ से, ब्लेड से या रेजर से इसको दो भाग में काट दिया। अब ये जो भाग बच गया हाफ पार्ट, इस पार्ट को लेकर और है ना, इस पार्ट को लेकर और क्या करते हैं, इसके अंदर जो मांसल पार्ट है उसको हम निकाल लेते हैं नाइफ से। तब क्या रह जाता है? कनकेव पार्ट रह जाता है। अब इस कनकेव पार्ट से क्या करते हैं, चिमटे की सहायता से हम उस छिलके को, उसके छिलके को निकालते हैं। और ये छिलका बिल्कुल क्या होता है ना, पारदर्शक होगा, है ना, एकदम पतली मेम्ब्रेन होगा। अब इस छिलके को क्या करते हैं, निकालने के बाद हम उसे एक वॉच गिलास, जिसमें पहले से ही पानी रख दिया जाता है, उसमें क्या करते हैं, उस छिलके को हमने रख दिया, है ना। और ये हो गया वॉच गिलास, वाटर और यह ओनियन पील। तो अब इसमें सवाल आता है कि हमने ओनियन पील को वाटर में क्यों रखा? तो वाटर में हमने इसलिए रखा कि ये जो है सूखे नहीं, अर्थात ओनियन पील जो है वो सूखे नहीं, उसमें फोल्ड नहीं हो। और दूसरा क्या है कि ये सूखने ना पाए, है ना, ये इसका डेसिकेशन नहीं हो, ये सूख नहीं पाए। अगर ये सूख जाता है तो क्या होगा, इसके सेल्स जो है वो डेड कर जाएंगे, इसलिए इसको वाटर में रखते। अब इतना करने के पश्चात, है ना, आफ्टर दैट उसको क्या करते हैं, हम एक ग्लास स्लाइड लेते, है ना, हम क्या करते हैं, एक ग्लास स्लाइड लेते हैं। ग्लास स्लाइड लिया। अब इस ग्लास स्लाइड पर हमको ओनियन पील को रखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैमल हेयर ब्रश की सहायता से, पेंट ब्रश की सहायता से इसको हम उठाकर और इसके सेंटर में रखते, बिल्कुल हम इसके सेंटर में इस पील को रख दिया, ओनियन पील को। और रखने के बाद इस पर हम 1 ड्रॉप, किसका? 1 ड्रॉप ऑफ सैफरनिन रखते, डालते, न पुट करते सैफरनिन। तो ये सवाल आता है सैफरनिन क्या होता है? तो सैफरनिन एक स्टेनिंग मटेरियल है ना,
वह कलर कर देता है, या पिंक कलर है ना प्रदान करता है पिल को। यानी कोई भी मतलब कि अगर उस पर मटेरियल रखा उसको यह कलर कर देता है सेफरनिन। और पूरा क्या करते हैं, सेफरनिन देने के बाद, डालने के बाद इस पर 1 ड्रॉप आवश्यकता अनुसार, उसके बाद इस पर हम क्या करते हैं, ग्लिसरीन। यह भी 1 या 2 ड्रॉप आवश्यकता अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू नीड्स, है ना। वी पुट ग्लिसरीन ऑल्सो ऑन द मटेरियल, इस पिल पर रखते। अब है सेफरनिन, तो इसको कलर कर दिया। और ग्लिसरीन क्यों दिया जाता है, तो ग्लिसरीन दिया जाता है इसको एडेसिव, यानी इसको चिपला कर रखने के लिए और उसको सही प्लेसिंग के लिए दे दिया हमने ग्लिसरीन को। अब इस दोनों के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कवर स्लिप, यह भी एक पतली कांच की ही पारदर्शी क्या है टुकड़ा है, इस पर रखते हैं कवर स्लिप, जिसको कहा जाता है। कवर मतलब ढकना, है ना, ढक देते। और ये कैसे ढकते, रैंडम नहीं, इसको हम जेंटली पुट करते इस पर, ताकि इसके अंदर एयर बबल नहीं आए। एयर बबल आ जाने से फिर जो है हमारा, है ना, ये जो स्लाइड है यह कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके अंदर एयर बबल नहीं आए, इसको सुनिश्चित करते हुए हमको इसके ऊपर क्या करते हैं, कवर स्लिप रखना। अब यदि एयर बबल महसूस होता है तो इसको नीडल से इसको उठाकर और इसके अंदर कहीं अगर एयर बबल है उसको हटा देते हैं और उसके बाद फिर से उसको प्लेस करते हैं कवर स्लिप को। तो मान लिया हमने कवर स्लिप प्लेस कर दिया इस पर, है ना, इतना काम कर दिया। अब यदि इस स्लाइड पर इधर उधर लिक्विड अगर फैल गया तो उसको सोखता कागज से, ब्लॉटिंग पेपर, उसको हम पोंछ देते हैं। और पोंछने के बाद हमारा क्या है ना, पोंछने के बाद हमारा, है ना, स्लाइड प्रिपेयर हो गया। कौन सा स्लाइड, टेम्पोररी स्लाइड्स। और यहाँ पर हमने लिख पाए ये क्या है, ग्लास स्लाइड, प्लेन ग्लास स्लाइड पहले हमने लिखा था। तो ठीक है, हमारा टेम्पोररी माउंट तैयार हो गया। क्या लिख रहा है यहाँ पर, है ना, ए प्रीपेयर्ड टेम्पोररी माउंट ऑफ ओनियन पिल, तैयार हो गया। अब यहाँ 2 बातें आप सोचते होंगे, माउंट मतलब क्या होता है, तो माउंट का मतलब होता है आरोपित करना, रखना, सिंपली। टेम्पोररी का मतलब अस्थायी। तो ये हो गया माउंट शब्द का मतलब। और दूसरा यहाँ पर सवाल आता है कि हम किसी भी सेल को देखने के लिए, टिश्यू को देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कलर कर देते। क्यों कलर करते हैं, ताकि सेल के जो कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का कैरेक्टर है, केमिकल कैरेक्टर है, कि वह रंग को क्या करता है, डिफरेंटली एक्वायर करता है। यानी द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर डिफरेंटली कलर्ड, वो अलग अलग ढंग से कलर होता है क्योंकि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। और इससे क्या होता है सुविधा, हम सेल के अंदर जो कंपोनेंट उसको हम आसानी से देख सकते, ऑब्जर्व कर सकते। इसलिए क्या है ना, इस कलरिंग एजेंट साथ सेफ्रेनिन और यूसिन भी दिया जाता है, और भी कई क्या है, ये कलरिंग एजेंट है, कलरिंग मटेरियल, लेकिन यहाँ पर मैंने सेफ्रेनिन का उपयोग किया। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये कंप्लीट हो गया। टेम्पोररी माउंट हमने तैयार कर लिया। अब इस टेम्पोररी माउंट को हम क्या करते हैं, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखते हैं और रखकर इसको हम ऑब्जर्व करते, देखते हैं आईपीस से, है ना, माइक्रोस्कोप के आईपीस से देखते हैं। तो हमको कैसा दिखाई पड़ता है इसके अंदर,
हमको इस तरह की रचना दिखाई पड़ती है। तो ये सब रचना क्या है? सेल्स, सेल्स दिखाई पड़ते। तो कहने का मतलब क्या हम प्राप्त कर किए, ऑब्जर्व किए? हमने ऑब्जर्व किया कि ओनियन पील जो है वो सेल से बना हुआ है। तो ओनियन पील अगर सेल से बना है तो ये पूरे ओनियन क्या है? मेड अप ऑफ सेल्स। ये मेड ऑफ सेल्स, ये सेल से बने। और जब ओनियन सेल से बने हैं तो हम ये कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ऑल है ना लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ सेल्स। सभी लिविंग बींग्स जो है वह सेल से बने हुए। तो इस तरह से अब अगर हम डिफरेंट साइज का प्याज ओनियन लेते हैं और वह डिफरेंट शेप का भी है, साइज का भी है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन जो सेल के स्ट्रक्चर है वह सब में समान दिखाई पड़ेगा। और इस तरह से इस वीडियो के द्वारा, इस एक्टिविटी के द्वारा हम ये तय कर लिया, हम ये कंक्लूजन पर पहुंच गए कि ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ठीक है, इस तरह से मैंने एक्टिविटी 5 पॉइंट को आप सबों के समक्ष डिस्क्राइब कर दिया। अरे आप इसको समझिए, बुक को भी देखिए और है ना इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरी जो चैनल है ना JM क्लासेस, इसको डिफरेंट रूप से सब्सक्राइब कीजिए। मैं क्रमशः वीडियो है ना बनाते चलूँगा और आप सबों को अपनी पढ़ाई में सुविधा होगी। धन्यवाद।